नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमडीसी सब्जेक्ट्स के बारे में। जी हां, काफी समय से सवाल पूछा जा रहा था। एमडीसी सब्जेक्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, कि हमारा पेपर कैसे आएगा, किस हिसाब से पेपर उनको देखने को मिलेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, क्रेडिट स्कोर क्या रहेगा। ऐसी सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी आज के इस वीडियो में। जितने भी सवाल हैं आपके जो पिछले कुछ दिनों में पूछे गए थे वो सारे लिखे हुए हैं। सिलेबस, पैटर्न क्या है, पेपर कैसा आएगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। कल ही इसके करेक्शन से रिलेटेड वीडियो भी डाला हुआ है। किसी ने भी गलत सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट कर लिया है तो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कल के वीडियो में, और पहले वाले वीडियो में भी आपको जानकारी दी हुई है। एग्जाम फॉर्म किसी ने नहीं भरा हो तो भर देना, फॉर्म चल रहे हैं। सारी जानकारी पहले तक यहाँ जो भी आज की डेट तक है वो बता रखी है। चलते हैं एमडीसी के सवाल पर। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। अब रेगुलर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है, हर सेमेस्टर का एग्जाम लगता है 6 महीने पे। बात करें नॉन कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या नियम है, दोनों सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम लगता है। ठीक है, बात करें थर्ड सेमेस्टर की तो रेगुलर वालों के एग्जाम जनवरी में होंगे। बात करें नॉन कॉलेज की, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का साथ में फॉर्म भरा गया है, उस हिसाब से एग्जाम अप्रैल मई में होंगे। ये बात हो गई। अब यहां पे रेगुलर वाले विद्यार्थियों को एक सिलेक्ट करना पड़ा है यहां पर एमडीसी का। काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे, हिंदी और इंग्लिश वाले फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो आए सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश गायब हो गया कि हमें फॉरम में देखने को नहीं मिल रहा, हमारे ऑप्शन नहीं आ रहा। ऐसा उसका जवाब भी मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया था, एमडीसी के माध्यम से भी आपको बता देता हूं। उन दोनों की जगह अब एमडीसी आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। ध्यान रखें, अगर किसी का हिंदी इंग्लिश बैक चल रहा है तो बैक तो उसको तो देना ही पड़ेगा, साथ में आप थर्ड सेमेस्टर में आपको एमडीसी सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में सिलेक्ट से रिलेटेड जानकारी एग्जाम फॉर्म के साथ में दे दी थी। लेकिन अभी सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए नोटिस कॉलेज निकालता है भैया कि भैया आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना है। बात करें नॉन कॉलेज में विद्यार्थियों को खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है। अब काफी विद्यार्थियों ने यहाँ पर 20 लगभग सब्जेक्ट देखने को मिल रहे थे, किसी ने कौन सा भर दिया, किसी ने कौन सा भर दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सोशलॉजी भरा है या फिर साइकोलॉजी भरा है। ऐसा सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों ने भरा है। अब काफी विद्यार्थी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए कि भाई उनका सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या रहेगा। चलो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं वेबसाइट पर। जो वेबसाइट आपकी दी हुई है, देखो भैया, यूनिवर्सिटी का सेशन 2024-25 की बात कर रहे हैं। ऊपर ये आपके वीएससी और स्किल वाले सब्जेक्ट हो गए, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आ गए। अब इसमें सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है बगल में डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये वाला पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के या फिर आगे आने वाले सेमेस्टर के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स देखने को मिल जाएंगे सारे। ठीक है, अभी आपने जो सिलेक्ट किया है केवल उसका डाउनलोड करो भाई। ठीक है, किसी ने एबीएसटी सिलेक्ट किया हो, किसी ने बात करें यहां पर जैसे ज्यादातर सिलेक्ट किया गया ज्योग्राफी सिलेक्ट किया हो, हिस्ट्री सिलेक्ट किया हो, ये देखो मैंने फिलोसफी बताया, साइकोलॉजी बताया, सोशलॉजी बताया। चलो सोशलॉजी ज्यादातर लोगों ने सिलेक्ट किया है। इसी का सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूं। एक बात विशेष रूप से, पेपर कैसा आएगा भैया, एबीसीडी वाला पेपर नहीं आएगा कि आपको ऐसे सिलेक्ट करने को दे दिया जाए डायरेक्ट सारे क्वेश्चन ही भैया, कि जैसे वीएससी और एससीसी वाले सब्जेक्ट आते हैं ना, वैल्यू एडेड और स्किल वाले, कि 50 क्वेश्चन आ गए, 80 क्वेश्चन आ गए। नहीं, ऐसा नहीं आएगा पेपर। जो बाकी सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं ठीक वैसा ही पेपर आएगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, हर तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, इस तरीके से सभी नंबरों के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट जो है आपके मेन सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक वैसा ही पेपर आपको इसका भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपने अपने सब्जेक्ट के जैसे मैंने बताया ठीक वहां से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन बात करें जैसे सोशलॉजी का पीडीएफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें प्रैक्टिकल नहीं देना। सोशलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी के लिए अवेलेबल होता है। 4 क्रेडिट का ये रहेगा, 4 क्रेडिट इसका लिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ 4 क्रेडिट है ना, इसमें प्रैक्टिकल 0, यानी सोशलॉजी का कोई प्रैक्टिकल नहीं लगता है। इसके बारे में ये नॉन कॉलेज को भी दिया हुआ है। बात करें कोड, ये रहा भैया आपका एमडी लिखा हुआ है यहां पर, देखो अच्छे तरीके से। और बात करें इसके अलावा आपकी जो यूनिट दी हुई है इसमें भाई क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में सिलेबस का जो पीडीएफ है ये रहे।
4 यूनिट दी हुई हैं, चारों में बताया गया है कि भी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी। इसके बाद में यूनिट सेकंड है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप एंड इट्स टाइप। हर यूनिट में, हर जो सब्जेक्ट है उसी में 4-4 यूनिट दी हुई हैं। ये तो नॉर्मली आपको जो सब्जेक्ट आपका उससे रिलेटेड चीजें आपने देख ली होंगी। चलते हैं वापस से अपने सवाल पर कि सिलेबस का तो पता चल गया, पैटर्न के बारे में भी हल्का मैंने बताया, और अभी बात कर लेंगे बाकी डिटेल से हम समझेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। देखो भैया, आपके जो भी सवाल हैं अब मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से। सिलेबस लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बात करें पैटर्न, डिस्क्रिप्टिव रहेगा जैसे मेजर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ठीक है भैया। बात करें इसके अलावा, दोनों मीडियम में पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, जो भी आपका रहेगा भैया मीडियम उससे रिलेटेड आपको देना है। एक बार और सवाल देख लेता हूं मैं, सवाल क्या क्या बाकी थे आपके। सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, पेपर कैसा आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, और बात करें पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स 40% पर पेपर, ठीक है। अब जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया 40%। अब किसी का पेपर 100 नंबर का है तो उसका 40% निकालेंगे भैया आप, तो 40 हो गया। कोई पेपर 150 का है तो भैया 150 का 40% 60 हो गया, ये चीज ध्यान रखना। कोई पेपर 80 का है तो भैया उसका 40% बराबर 32 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसके पासिंग मार्क्स रहेंगे। अगर ये नहीं आए फिर आपके चला जाएगा बैक वो पेपर, ठीक है, फिर आपको अगले मतलब सेमेस्टर में देना पड़ेगा। इसी तरीके से चीजें ध्यान रखनी है। अब नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो, एक विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म भी लगता है, एमडीसी के मिड टर्म लिए गए हैं, ठीक है, और उनका जो परसेंटेज, एक तरीके से कहूं किसी का 20% की बात करें वहां पर, जैसे 20 नंबर का किसी का था भैया, तो उसका भी पासिंग मार्क्स 40% निकाल लो, वो आ जाएगा। बात करें सपोज दैट नॉन कॉलेज में ये मिड टर्म नहीं होता, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के मिड टर्म नहीं होता। अब नॉन कॉलेज वालों के विद्यार्थियों के आप बोलेंगे पेपर कितने नंबर का आएगा, तो मिड टर्म वाले नंबर मेन पेपर में जुड़ के आ जाएगा, ठीक है, यानी पूरे नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। अब चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भी है कि सिलेबस वो ही है भैया जो रेगुलर के लिए है, और पैटर्न में जो आपका मिड टर्म वाले नंबर है वो हटा के वो मेन पेपर में जुड़ के आ जाएगा। उस हिसाब से आपका पैटर्न बनेगा पेपर का, क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो बढ़ के आ जाएंगे, क्वेश्चंस बढ़ के आ सकते हैं, इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। अब ऐसा कौन सा सवाल है जो आई थिंक जो एमडीसी से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट कर देना। जितने भी सवाल थे एमडीसी से रिलेटेड तो मैंने आपको यहां पर बता दिए। पढ़ना क्या है भैया, ये जो भी आपने सेलेक्ट किए इजीली आपको बुक्स भी मिल जाएंगी मार्केट में, सीरीज वगैरह से पढ़ते हैं सीरीज भी मिल जाती है, सोलोड भी मिल जाएगा, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है जो बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से है, ठीक है। तो ये मार्केट में मिल जाएंगे, एमडीसी वाले भी ट्राई कर लेना, नहीं भी मिले तो भी यहाँ पे कमेंट कर देना एक बार कि हमें नहीं मिला, फिर उसके बारे में भी आने वाले समय में एग्जाम टाइम में अपन सोचेंगे चीजों को, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।